हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। सो वेरिफिकेशन में पहला पॉइंट, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट। इसका मतलब ये होता है कि जो स्पेसिफिकेशन क्लाइंट के थ्रू आया है वो करेक्टली इम्प्लीमेंट है या नहीं। फर्स्ट पॉइंट इन वैलिडेशन इज, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट और नॉट। सो यहाँ इसका मतलब ये होता है कि अपने सिस्टम में अपना जो सॉफ्टवेयर है वो एक्शन परफॉर्म करना चाहिए जो क्लाइंट को चाहिए, और यू कैन से सॉफ्टवेयर शुड डू व्हाट द यूजर रियली रिक्वायर्स। सेकेंड पॉइंट इन वेरिफिकेशन, वॉक थ्रू, इंस्पेक्शन एंड रिव्यू आर इन्वॉल्व इन वेरिफिकेशन। तो ये तीन चीज, वेरिफिकेशन तीन टाइप है, वॉक थ्रू, इंस्पेक्शन एंड रिव्यू। इसके बारे में मैं आपको एक शॉर्ट डिटेल अभी देता हूँ। अगर अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहाँ पे जाके वेरिफिकेशन का टाइप और वैलिडेशन के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हो। तो वॉक थ्रू क्या है? वॉक थ्रू एक इनफॉर्मल प्रोसेस है जहाँ पे, और ये बेसिकली अनप्लान होता है, ये अनप्लान मीटिंग जैसा होता है। तो हम अपने ही कलीग को या फिर अपने ऑफिस के दोस्तों को ही अपना डॉक्यूमेंट दिखाते हैं कि, और वो उसे अच्छे से पढ़ते हैं और वो हमें एडवाइस करेंगे या सजेशन देंगे, तो इसको जहाँ पे ये ऐड कर सकता है या फिर ये रिमूव कर दे, ऐसी चीज़ें। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन क्या है? ये सेमी फॉर्मल प्रोसेस है और ये एक डोमेन एक्सपर्ट करता है, और इसको करते वक्त पांच चीज़ें जो इन्वॉल्व है वो, फर्स्ट है मॉडरेटर, सेकंड इंस्पेक्टर, थर्ड इज ऑथर, फोर्थ इज रीडर एंड फिफ्थ इज रिकॉर्डर। लास्ट जो है वो है रिव्यूअर, रिव्यू। सो बेसिकली ये पूरा फॉर्मल प्रोसेस होता है जहाँ पे कि ना टीम मेंबर हो गए, मैनेजर हो गया, क्लाइंट, ये सबको क्लैरिटी मिलती है कि जो भी रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर वो जो रिक्वायरमेंट जो है वो गैप को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। Second point in validation. Following activities are involved in validation. Testing like black box testing, white box testing, smoke, regression, functional system and UAT testing. So black box testing क्या होती है कि जहाँ पे हम कोड को देख नहीं सकते, हम एज अ टेस्टर हम जल्दी कोड नहीं देखते, हम कोड देखे बिना ही सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग शुरू करते हैं। जैसे ये स्मोक टेस्टिंग, रिग्रेशन, फंक्शनल सिस्टम, ये सारी की सारी चीज़ें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आती है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग, इसको हम यूनिट टेस्टिंग भी कहते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि हम कोड देख सकते हैं, कोड देख के हम टेस्टिंग कर रहे हैं, और ये ज़्यादा करके डेवलपर ही करते हैं। स्मोक टेस्टिंग का मतलब होता है कि क्रिटिकल फंक्शनल की टेस्टिंग करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सब लोग, अगर अगर हम मोबाइल टेस्टिंग कर रहे हैं तो अगर मोबाइल स्विच ऑफ है वो स्विच ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेकेंड, रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या था कि समझ लो एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल सी है, अगर हमने मॉड्यूल सी ऐड किया है तो मॉड्यूल सी ऐड करने के बाद जो मॉड्यूल ए बी या फिर डी ई एफ, ये सारे जो मॉड्यूल है इन पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा, उसकी टेस्टिंग करते हैं। फंक्शनल, हम एप्लीकेशन की हर एक फंक्शनलिटी की टेस्टिंग करते हैं, उसे फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं। सिस्टम, होल होल ओवर सिस्टम के साथ वर्क कर रहा है, उसकी टेस्टिंग एंड एक्सेट्रा। Third point in verification is, the objective of verification is to make sure that the product being developed is as per the requirement and design specification. तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है, एक एस क्या होता है? एस होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट होता है वो डिस्क्राइब करता है कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या होगा, सॉफ्टवेयर क्या परफॉर्म करेगा, उसका एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस कैसा होगा। ये सारी डिटेल एक डॉक्यूमेंटेशन बन होता है जिसमें इसके बारे में डिटेल में लिखा होता है। सेकेंड इज डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन।
सो इसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। और इस डॉक्यूमेंट में ये डिस्क्राइब होता है कि सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर क्या होगा, उसका वेरियस कंपोनेंट्स मॉड्यूल्स क्या होंगे और उसके फंक्शनलिटीज़ क्या होंगे। थर्ड पॉइंट इन वैलिडेशन, the objective of validation is to make sure that the product actually meet up the user requirement and check whether the specification were correct in the first place. So यहाँ पे ये होता है ना कि हम चेक करते हैं कि ये बिजनेस जो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट जो बन के आया है वो बिजनेस नीड से मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि या फिर जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो उससे फुलफिल हुई है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम वैलिडेशन में चेक करते हैं कि जो भी स्पेसिफिकेशन दिया गया था हमें यूज़र क्लाइंट के थ्रू, वो हम उसको उसके उसने जैसा बोला वैसा हम कर पा रहे कि नहीं पा रहे, हमारा सॉफ्टवेयर कैसा बना है, ये सब हम लोग चेक करते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। Verification. Following items are evaluated during verification: plan, requirement specification, design specification, code and test case। जो हमने पिछले पॉइंट में जो हमने कवर किया है उसको मैं थोड़ा इलाबोरेट करता हूँ। वही अपना फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे कि हम क्या क्या कैसे कैसे हम प्लान करने वाले हैं, कि क्या क्या हम टूल यूज़ करने वाले बेसिकली। और फिर रिक्वायरमेंट आपको मैंने समझा दिया कि जो भी डॉक्यूमेंट बनता है वो कैसे बनता है। फिर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, हम लोग टेस्ट केस लिखते हैं कि क्या क्या हम लोग टेस्ट केस लिखने वाले हैं, पॉजिटिव टेस्ट केस, नेगेटिव टेस्ट केस, ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। फोर्थ पॉइंट इन वैलिडेशन, फॉलोइंग आइटम इज evaluated ड्यूरिंग वैलिडेशन इज एक्चुअल प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर अंडर टेस्ट, कि जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो कैसा है। और हम लोग यहाँ पे बेसिकली टेस्टिंग करते हैं। जो साइट टेस्टिंग आपको दिखाया है कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जो भी साइट टेस्टिंग कवर होती है जैसे स्मोक, सैनिटी, रिग्रेशन, फंक्शनल टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, रीटेस्टिंग, स्मोक, सैनिटी टेस्टिंग, सारी की सारी टेस्टिंग हम इस फेज में कवर करने वाले हैं। फिफ्थ पॉइंट इन वेरिफिकेशन इज cost of error caught in verification is less than error found in validation। तो बेसिकली वेरिफिकेशन क्या होता है, सिर्फ हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, हमने सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बनाया तो हम जब उसमें अगर हमने कुछ एरर ढूंढ के निकाला तो वहाँ पे हमें उसे सुधारने का टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है, और जहाँ पे हमें उसका एरर बहुत कम होता है क्योंकि अब तक वो सॉफ्टवेयर डेवलप ही नहीं हुआ है, तो एकदम डॉक्यूमेंटेशन ही फेज में है। तो उसको सही करने का एरर बहुत कम होता है कंपैरिजन ऑफ वैलिडेशन। तो वैलिडेशन में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एरर कॉट इन वैलिडेशन इज मोर देन द एरर फाउंड इन वेरिफिकेशन। तो वैलिडेशन में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर पूरा डेवलप्ड हो चुका है, उसका फर्स्ट फेज रेडी हो चुका है, तो जहाँ पे अगर एक भी एरर वहाँ पे आता है तो उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है वेरिफिकेशन कंपैरिजन में, क्योंकि ये प्रोडक्ट थोड़ा रेडी हो गया है तो उसके लिए कुछ कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे या कुछ भी रिक्वायरमेंट्स होंगे, तो वो सब चीज़ें जब चेंज होगी तो उसमें कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा लगता है। सिक्स पॉइंट इन वेरिफिकेशन इज इट इज़ बेसिकली मैनुअली चेकिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड फाइल लाइक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जैसे मैंने आपको बोला कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो हमें अपने सीनियर लोग से मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ बेसिकली हम लोग मैनुअली चेकिंग कर रहे हैं। हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रेडी हुआ है, डॉक्यूमेंट एंड फाइल के फॉर्मेट में रेडी हुआ है, हम उसको सिर्फ मैनुअली चेकिंग कर रहे हैं। तो और वैलिडेशन में क्या होता है, इट इज़ बेसिकली चेकिंग ऑफ डेवलप्ड प्रोग्राम बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट एंड फाइल। तो जो डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन जो वेरिफिकेशन में बना है उसी को उसी को देखते हुए हम अपने सारे सॉफ्टवेयर चेक करते हैं कि जो भी हमने मॉड्यूल बनाया है या जो भी हमने फंक्शनलिटी क्रिएट की है वो जो रिक्वायरमेंट में लिखा है, जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है वो उससे मैच हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, डिफरेंस बिटवीन ऑफ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए
वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में, तो मैंने लिंक के डिस्क्रिप्शन मैंने इसका लिंक देके रखा है, वहाँ पे एक डिटेल वीडियो है ये दोनों के ऊपर, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। और आज का हमारा वीडियो ख़त्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।